हेलो एवरीवन, मैं हूं सरताज और आप देख रहे हैं मैथ्स फॉर ऑल। इस वीडियो में हम सीखेंगे कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। इसके फर्स्ट वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, उसमें इंट्रोडक्शन है। ये सेकंड पार्ट है, पार्ट 2। इसमें आपको हम सिखाएंगे कि परसेंटेज के अलावा कौन सी दूसरी चीज़ें हैं जो दो क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं। तो परसेंटेज से तो कंपेयर करते हैं। दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस से, प्रॉफिट एंड लॉस, इससे भी हम दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हैं। और प्रॉफिट कब होता है? जब आपने कोई चीज़ ज़्यादा में ख़रीदा, ठीक है, और उससे भी ज़्यादा में आपने बेच दिया, तो जो ख़रीदने वाला प्राइस होता है उसे हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस, सीपी। और मुझे एक नया पेज लेने दो। सीपी, कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रयमूल्य। क्रयमूल्य बोला तो जितना में आपने चीज़ें ख़रीदी है, और एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस, मतलब बेचने वाला कीमत, विक्रय मूल्य। तो अगर क्रय मूल्य आपका कम है और विक्रय मूल्य ज़्यादा है, यानी आपने कम में ख़रीदा, ज़्यादा में बेच दिया, तो क्या होगा उस वक्त? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कब होगा? प्रॉफिट के लिए शर्त क्या है कि अगर आपका एसपी ज़्यादा है और सीपी कम है तो आपको प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट कैसे निकालते हैं कि जितना है बेचा और जितना मैं ख़रीदा था उनको माइनस कर दो। ठीक उसी तरह से आपको लॉस कब होगा? लॉस जब होगा जब आपने ख़रीदा है ज़्यादा में और बेचा कम में। ख़रीदने वाला कीमत ज़्यादा है, बेचने वाला कीमत कम है, तो आपको क्या होगा? लॉस। ठीक है। और लॉस के लिए फार्मूला क्या है? लॉस के लिए फार्मूला है सीपी माइनस एसपी। क्यों? क्योंकि सीपी ज़्यादा होगा, एसपी कम होगा, तो हमेशा ज़्यादा में से कम वाले को माइनस करते हैं। तो ये आपका हो गया लॉस। लेकिन अब है कि लॉस परसेंटेज अगर पूछा किसी ने कि लॉस परसेंट कितना हुआ, तो देखिए लॉस या गेन, आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि हम हमेशा परसेंटेज में, या बहुत ये आम हो गया है कि हम हमेशा परसेंट में कोई चीज़ कैलकुलेट करते हैं। बैंक जब इंटरेस्ट देती है तो परसेंटेज में देती है। आपका मार्क्स पता किया जाता है तो परसेंटेज में पता किया जाता है। आप चिप्स का पैकेट देखो या कोई भी चीज़ का पैकेट देखो तो उसमें लिखा था 25% ऑफ, 25% मोर, ऐसा कुछ लिखा रहता है। तो हमेशा परसेंटेज में, यानी 100 को लोगों ने, पूरी दुनिया ने ये मान लिया है कि ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, हम यहीं से कंपेयर करेंगे, इसलिए हम हमेशा लॉस परसेंट करते हैं। तो लॉस परसेंट जब पूछेगा आपसे तो आपको कैसे करना पड़ेगा? लॉस कितना हुआ और कितने में आपने ख़रीदा था, एक्चुअल प्राइस इनटू 100। ये क्या है? ये फिर से एक रेशियो है। लॉस अपॉन सीपी करेंगे, क्या निकलेगा? रेशियो। और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मतलब ये हो गया कि इसका 100 में अगर होता तो आपको क्या लॉस होता? तो ये हो जाता लॉस परसेंटेज का फार्मूला। उसी तरह से गेन परसेंट क्या होगा? गेन अपॉन सीपी, कितने में ख़रीदा था। जब भी हम लोग लॉस परसेंट या गेन परसेंट जब भी कुछ निकालते हैं तो नीचे में टोटल होता है। परसेंटेज में सिंपल में टोटल होता है, लेकिन प्रॉफिट लॉस में एक्चुअल प्राइस होता है। यहाँ पे सीपी ना लिख करके हम लिख सकते हैं एक्चुअल प्राइस भी लिख सकते हैं। आपने जितने में ख़रीदा वो प्राइस, एक्चुअल प्राइस इनटू 100। ठीक है। तो कोई भी हम लोग ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं? लेन देन को ट्रांजैक्शन कहा जाता है। जैसे कि मैंने कोई चीज़ ख़रीदी 10 रुपये में, बेचा 12 रुपये में, तो ये एक ट्रांजैक्शन हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शन दिए हुए हैं, उस ट्रांजैक्शन में आपको पता ये करना है कि वो लॉस हुआ या गेन हुआ। जैसे कि ये देखते हैं,
यहाँ पे देखो बहुत सारा ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, इसमें आपको पता करना है कि लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। और लॉस और प्रॉफिट नहीं, लॉस परसेंट एंड प्रॉफिट परसेंट, ये आपको बताना है। तो लॉस या प्रॉफिट होना तो ये बहुत आसान है, आपको देखना है कितना में ख़रीदा कितना में बेचा। अगर कम में ख़रीदा ज़्यादा में बेच दिया तो प्रॉफिट, और ज़्यादा में ख़रीदा और कम ही में बेच दिया तो लॉस। तो लॉस और प्रॉफिट तो बहुत आसान है, लेकिन लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे? तो जितना लॉस हुआ और जितने का था उसका रेशियो निकाल लीजिए, उसको फिर 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे एक दो मैं निकाल के दिखा रहा हूँ आपको। जैसे कि कोई एक सामान है 250 में ख़रीदा गया और सोल्ड फॉर 325, तो ख़रीदा कितने में? 250, बेचा कितने में? 325, तो ज़्यादा में बेच दिया तो इसको प्रॉफिट हो गया। तो क्या लिखेंगे? प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? SP माइनस CP। SP कितना है? 325। CP कितना है? 250। 5 से 0 हो गया 5, 7, ये हो गया 75 रुपीज़ का फ़ायदा। अब मुझे सिर्फ फ़ायदा नहीं बताना है, फ़ायदा प्रतिशत, यानी कि फ़ायदा परसेंट, गेन परसेंट, प्रॉफिट परसेंट मुझे पता करना है। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना हुआ मुझे? 75 अपॉन कितने का था वो सामान? सामान ख़रीदा गया था 250 में, तो 250 इंटू 100। अब ये 1 से 1 0 कैंसिल, 5 5 ज़ा 5 2 ज़ा 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा 5, 15 टू द 30 रुपीज़, सॉरी 30%। 30% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल लेंगे। प्रॉफिट परसेंट निकालने में या लॉस परसेंट निकालने में हमेशा जब रेशियो निकालेंगे तो नीचे में CP ही होगा, एक्चुअल प्राइस। कितने बेचा उससे मतलब नहीं, कम में बेचा ज़्यादा बेचा उससे कोई मतलब नहीं, एक्चुअल प्राइस होगा। आई बस में ये आपको हमेशा याद रखना है। तो इस तरह से आपको ये हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे, कन्वर्ट ईच पार्ट टू परसेंटेज। ये क्वेश्चन देखो, पहले मुझे इसे कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो 3 को कन्वर्ट करना है 3 अपॉन, टोटल क्या होगा? 3 + 1 4 इंटू 100, तो परसेंटेज में चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे 2 का पहले परसेंटेज निकाल लो, 2 का। तो क्या होगा? 2 का परसेंटेज निकाला, 2 ऊपर हो गया, नीचे में टोटल 3 2 5 5 + 5 10 इंटू 100, तो 2 का परसेंटेज निकलेगा। 3 का परसेंटेज कैसे निकालोगे? 3 अपॉन टोटल 3 + 2 5 + 5 10। तो जिसका भी परसेंटेज निकालना वो ऊपर, टोटल नीचे इंटू 100। तो इस तरह से ये सारा परसेंटेज निकाल लोगे। फिर ये वाला देखो, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ परसेंट, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी और इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ परसेंट, जैसे कि अभी DNH की आबादी है 1000 और 1 साल में ये आबादी हो गई 1200। ठीक है, अभी 1 साल पहले 1000 आबादी थी, 1000 लोग थे, और 2 साल में ये बढ़ करके 1200 हो गए। ठीक है, तो कितना इंक्रीज़ हुआ? तो ये कह रहा है इंक्रीज़ परसेंट। ठीक है, और कभी कभी उल्टा भी होता है। कोरोना में आदमी थे 1500, अब वो घट करके हो गए 1200। ऐसा भी पॉसिबल है कभी कभी, जब कोई बीमारी आती है लोग मरने लगते हैं तो ऐसा होता है। कोरोना में इस तरह का हुआ था, लेकिन कोरोना ख़त्म हो गया तो अब ये ऐसा हो रहा है। 1000 आबादी है, 1 साल बाद 1200 आबादी हो गई, तो कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ? ठीक है, तो पहले हम क्या निकालेंगे? इंक्रीज़ कितना हुआ पहले तो ये पता करो। तो इंक्रीज़ कितना हुआ? तो 1200 और 1000 माइनस कर दिया तो इंक्रीज़ हो गया 200, यानी कि 200 इंक्रीज़ हो गया। लेकिन ये सिर्फ इंक्रीज़ हुआ, इंक्रीज़ परसेंटेज कितना होगा? तो इंक्रीज़ परसेंटेज करने के लिए क्या करना होगा? इंक्रीज़ अपॉन एक्चुअल इनटू 100। तो इंक्रीज़ कितना हुआ? 200
अब एक्चुअल में आबादी कितनी थी? इतनी। पहले आबादी कितनी थी? इतनी थी। ये तो बढ़कर कितनी हो गई? एक्चुअल आबादी इतनी थी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक्चुअल, नीचे में हमेशा एक्चुअल लिखते हैं। जब भी रेशियो निकालेंगे तो जिसका भी रेशियो निकाले तो वो ऊपर, लेकिन नीचे में कौन नंबर होगा? एक्चुअल नंबर। तो एक्चुअल नंबर 1000। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 0 2 0 1 0 1 0 कैंसिल, तो हो गया 20%। अब देखो डिक्रीज़ में कैसे निकालेंगे। देखो पहले आबादी कितनी थी? 1500, घट के कितनी हो गई? 1200, तो कितना डिक्रीज़ हो गया? 300। अब इसका रेशियो निकालेंगे तो 300, जिसका रेशियो निकाल रहे हैं वो ऊपर, नीचे में कौन सा होगा? 1200 या 1500। तो एक्चुअल में कितना था? ये तो घट के इतना हुआ ना, एक्चुअल तो ये इतना था, तो नीचे में लिखेंगे 1500 इंटू 100, तो ये 2 0 ये 2 0 कैंसिल, ये 15 2 ये हो गया 20%। यहाँ भी 20% आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इंक्रीज़ परसेंट, डिक्रीज़ परसेंट, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट इस तरह से निकालते हैं। होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अगर इसके बावजूद आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आता है तो आप प्लीज़ कमेंट में या फिर जब क्लास लूँ तो उसमें आप ज़रूर से ज़रूर पूछ लो। ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे। ठीक है, ये 1-2 क्वेश्चन यहाँ पे भी है कि अमीना बाइज अ बुक फॉर ₹275 एंड सेल इट फॉर ₹15% लॉस, तो हाउ मच डज शी सेल इट फॉर, मतलब कि एक बुक ख़रीदा गया है 275 रुपये में और लॉस पे बेचा गया है, 15% लॉस पे बेच दिया गया, तो बताओ ये कितने में बेचा गया। तो यहाँ पे कैसे निकालोगे? लॉस दिया हुआ आपका, तो 275 में बुक को ख़रीदा गया, CP, SP नहीं पता, SP नहीं पता, तो लॉस हुआ है, तो लॉस का फार्मूला क्या होता है? 275 माइनस x, ये हो गया लॉस। अब लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं? लॉस अपॉन एक्चुअल प्राइस। एक्चुअल प्राइस कितना है? 275 इंटू 100, और ये कितना दिया हुआ? 15%। ये दोनों को इक्वेट कर दोगे, x की वैल्यू निकाल लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, या शायद से आप ना कर पाओ तो मैं ही कर देता हूँ, रुक जाओ। $275 में कोई बुक ख़रीदा गया है, कितने में बेचा जाए कि उसके 15% लॉस हो जाए। 15% लॉस हो जाए मतलब कि इसे कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 15/100, इतना रुपया लॉस होना चाहिए। ठीक है, तो ये अभी क्या है? 275 माइनस x, इतने में बुक को ख़रीदा, इतने में बेचा। ठीक है, लॉस हो गया, तो 275 माइनस x, और परसेंटेज है इसलिए किससे डिवाइड करेंगे इसको? एक्चुअल प्राइस कितना था? 275 इंटू 100 से नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे इंटू 100 नहीं है, इज इक्वल टू 15/100। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, ये इससे, तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो शायद से ये मैंने आपको नहीं बताया है, इसलिए आप इसको रहने दो, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई वाला सिंपल इक्वेशन में नहीं था, हटा दिया है, इसलिए ये सॉल्व करने में आपको थोड़ी दिक्कत होगी, तो इसे आप रहने दो। तो जो आसान क्वेश्चन है, जो आपको समझ में आ रहा है, उतना ही सॉल्व करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।